सर, भाजपा द्वारा फिर से आपको यहाँ मझगाँव विधानसभा से टिकट दिया गया है। कैसी तैयारी है और आगे का क्या सर प्लान है? नहीं, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व को मैं बधाई देना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरे जैसे एक छोटे कार्यकर्ता को मझगाँव विधानसभा से प्रत्याशी बनाने का काम किया और मझगाँव विधानसभा क्षेत्र इस बार अब भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है और हम लोग बूथ स्तर तक तैयारी कर चुके हैं और इस बार सबसे ज़्यादा मत से हम लोग चुनाव मझगाँव विधानसभा से जीतेंगे और कार्यकर्ता भी तैयार हैं और तैयारी कर चुका अभी भी लगे हैं क्षेत्र में। और आम जनता का भी मांग है कि नहीं, एक बार बढ़कर अगर एक इस विधानसभा क्षेत्र से आना चाहिए और सेवा लेने के लिए आतुर है वहाँ उस क्षेत्र की जनता। आप पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं सर, और कोल्हान क्षेत्र का इसीलिए आपके ऊपर विशेष जिम्मेदारी भी बन गई है। तो कोल्हान और जैसे हम लोग का पश्चिमी सिंहभूम में क्या स्थिति रहेगा? भाजपा कितना तैयार है जैसे झामुमो से मुकाबला है? भारतीय जनता पार्टी हमेशा तैयार रहती है, हर परिस्थिति से तैयार रहती है और इस बार हम लोग सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी कोल्हान में जो 14 सीट है, 14 सीट पे विशेष रूप से ध्यान है क्योंकि हम लोग 2019 में जो चुनाव था एक भी हमारा कोई विधायक नहीं था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी विशेष रूप से कोल्हान प्रमंडल को ध्यान दे रही है और पश्चिम सिंहभूम खास करके 4 प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का एक मनोहरपुर सीट हम लोग ने आईसू को दिया है और इस बार एनडीए की सरकार झारखंड प्रदेश में बनेगी और भारतीय जनता पार्टी इसमें विशेष रूप से ये और निश्चित रूप से हम लोग इस बार कोल्हान से ज़्यादा सीट हम लोग भारतीय जनता पार्टी और एनडीए पर चुनाव जीतेगी। अपने विधानसभा क्षेत्र में कितना मार्जिन से उम्मीद कर रही है? नहीं, बहुत अच्छा मार्जिन से हम लोग चुनाव जीतेंगे क्योंकि हम लोग लोकसभा चुनाव का जो मार्जिन हम लोग ने देखा उस मार्जिन को अगर देखेंगे तो कहीं दूर तक नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी आएगी, लेकिन आज के समय में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता समर्थक उस मार्जिन को पार करने के लिए तैयार है। जो लोकसभा चुनाव में हमारे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ था, प्रत्याशी के खिलाफ, वो मार्जिन को हम लोग पार करने के लिए तैयार हैं। सर, स्थानीय मुद्दों की अगर बात करें यहाँ पर, जैसे पलायन हुआ या माइंस बंद है, वो एक बड़ा मुद्दा है। इस बारे में जैसे आगे पार्टी का क्या प्लान रहेगा या स्थानीय स्तर पर अगर बात करें तो किन मुद्दों को लेकर जनता के पास आएंगे? देखिए, निश्चित रूप से आज यहाँ आप देखेंगे कोल्हान में कहा कि पश्चिम सिंहभूम जिला में बेरोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है। बेरोजगार सबसे पहले तो जो गांव में जो है पढ़े लिखे नौजवान, जिस तरह से 2019 में जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में सरकार बनी, युवाओं को ठगने का काम किया, किसानों को ठगने का काम किया, झूठ बोल के जो सरकार बनाने का काम किया, आज भारतीय जनता पार्टी की ओर आशा भरी निगाहें से देख रहे हैं सारे नौजवान। इसलिए सबसे पहले तो भाई इस क्षेत्र में हम लोग चाहते हैं कि जिस दिन सरकार बनेगी हम लोग सबसे पहले तो बंद पड़ा हुआ माइंस वो खुले, क्योंकि मझगाँव विधानसभा क्षेत्र में वहाँ चाइना के लिए खदान है, 4-5 खदान है, वो भी पोल्यूशन के चलते, जबकि चाइना के लिए कोई मेजर मिनरल नहीं है। उसके बावजूद ये सरकार अगर सक्षम रहती तो ये मेजर मिनरल में नहीं डालना चाइना के लिए, वहाँ भी कई लोग को रोजगार मिलता है। पहले तो हम लोग माइंस खुलवाएंगे, दूसरा है किसान को कैसे रोजगार मिले, कैसे उसका आमदनी बढ़े और उसको कैसे आय बढ़े, इसके लिए सबसे ज़्यादा किसान को लेकर, उसके बाद स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले हम लोग उसको लेकर के जाएंगे और उस क्षेत्र में सबसे पहले काम करेंगे। अच्छा, माइंस जो बंद है सर, उसके लिए एक आम आदमी जिसे समझ नहीं पाते हैं कि क्यों बंद है, राज्य सरकार उसके लिए जिम्मेदार है या केंद्र जिम्मेदार है, इस बारे में आप स्पष्ट कुछ कर पाएंगे? इसमें तो सबसे पहले देखिए, इस राज्य में माइंस है झारखंड प्रदेश में और झारखंड सरकार का काम है कि नहीं ये अब अनुशंसा करके भेजे, केंद्र को अनुमति देना, दोनों का जिम्मेदारी है। लेकिन सबसे पहले तो राज्य सरकार को भेजना है कि ये माइंस खोलना। लेकिन आप देखेंगे इससे 3 साल पहले ये सरकार 7 माइंस को जेएसएमडीसी के माध्यम से चलाने का अनुमति मांगा, लेकिन वो राइट नहीं है उसका, जेएसएमडीसी को दे ही नहीं सकता क्योंकि केंद्र सरकार को अनुमति देना है, जान रहा है कि नहीं जेएसएमडीसी नहीं कर सकता। उसके बावजूद भी वो प्रयास किया कि राज्य सरकार के माध्यम से माइंस चले, लेकिन जब उस कानून में ऐसा है नहीं, इसलिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी है राज्य सरकार को, राज्य सरकार भेजे, निश्चित रूप से केंद्र सरकार उसको अनुमति देगी और माइंस चलाएगी।